जाली अकाउंट्स केस बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकाले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब को बिलावल मुराद शाह के खिलाफ शवाहिद मिले तो ECL में नाम डालने के लिए हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं। JIT नामुकम्मल मामलात की तहकीकात जारी रखेगी। नैब रिपोर्ट की रोशनी में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। जुर्म बनता हो तो रेफरेंस फाइल करे। का बंदा इसकी जगह पे हो, उसको 24 घंटे से भी कम जाकर जटोई साहब इमीडिएट एग्जाम्पल आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। हुकूमत को अगर कोई फायदा होता है तो वो करने दे उसको। क्यों निकाला का शोर था कल, क्यों नहीं निकाला का शोर है आज। बिलावल का नाम ECL से ना निकालने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। परवेज अशरफ बोले अगर नाम फहरिस्त में रखने पर हुकूमत को खुशी मिलती है तो खुश हो ले। नवीद कमर ने कहा हुकूमत ने अपने बंदे का नाम निकालने के लिए तफसीली फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। शाहिद खाकान ने कहा बिलावल का नाम ECL से निकालने पर कौन सी कयामत आ जाती। 172 को मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था। कैबिनेट ने सिर्फ ये कहा था जजमेंट दिखा दें, चीफ जस्टिस ने रेकमेंड किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। 172 लोगों के नाम ECL पर उजलत में डाले गए, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार था। शाह महमूद कुरैशी का एतराफ। श्री मजारी बोली बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने के लिए चीफ जस्टिस ने सिर्फ तजवीज दी, हुक्म नहीं। मामले पर कल काबीना इजलास में मजीद गौर होगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसफ जरदारी, रियाल तानपुर और मुराद अली शाह को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी वजीर बा तदबीर की नसीहत पर जरदारी, फरियाल, मुराद शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब ने वाज़ेह कर दिया। एलामिया के मुताबिक नैब दबाव मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। नैब का फवाद चौधरी के मुआफी मांगने के मुतालिक बयान का जायजा लेने का भी फैसला। इंटरव्यूज और बयानात का मतन पैम्ब्रा से लिया जाएगा। खान फैसला करेंगे कि कब उन्होंने इस गैस के गुब्बारे से हवा निकालनी है। इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। नैब को ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें। और अभी तक जो तफ्तीश शुरू नहीं हुई है उसके ऊपर हमें तशवीश है। और नवाज शरीफ के बाद अब आसफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल भी अपने बिल्कुल इख्तिताम है। नैब 2 माह की डेडलाइन पर अमल करे, फवाद चौधरी का फिर मशवरा। मजीद कहा इत्तेहादियों के ताउन से सिंध में तब्दीली लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने मुराद शाह को ना हटाया तो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे गुब्बारे से कब हवा निकालनी है। गवर्नर राज नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म का दौरे सिंध फाइनल नहीं हुआ। कौमी असम्बली को अखाड़ा बनाने पर तशवीश है। ऑपोजिशन ने करप्शन बहाली इत्तेहाद बनाया। वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात। JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से MQM के अराकीन कौमी असम्बली भी मिले। सिंध के शहरों के मसाइल और दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहादी उमूर पर बातचीत। गवर्नर की सरबराही में तरक्याती कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया। वफाकी हुकूमत हर मामले में नाइंसाफियां कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पानी की तकसीम के लिए इरसा के तरीक़ेकार पर एतराज। कहते हैं सिंध के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई। दरियाओं में पानी है ही नहीं, डैम बनाकर क्या करेंगे। डैम में क्या हवा भरेंगे। बैक डोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। फ्रंट फुट डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो बैक फुट की क्या जरूरत।
बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल। हुकूमती वज़रा की जानिब से इत्तेहाद आर्जी होने के बयान पर बोले, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब। अगर सारा काम नैब ने करना है तो पार्लियामेंट और अदलिया को खत्म कर दें। अदालत का इजहार बरहमी। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे पर बाहर गए, ट्रायल के लिए वापस नहीं आ रहे। फौजी अदालतों की मुद्दत में कितनी तोसी की जाए? स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में अहम इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। परवेज खटक, शाह महमूद, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास से कबल हुकूमती अरकान की वजीर कानून फरूख नसीम से भी मुशावरत। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का फौजी अदालतों की तोसी की हिमायत से इनकार। अख्तर मेंगल कहते हैं, हुकूमत की हिमायत की थी, इत्तेहाद नहीं किया। पार्टी इजलास में मुआहदे का जायजा लिया गया, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुतालिबात माने गए तो हुकूमत के साथ चलेंगे। हुकूमत गिराने का कोई प्लान नहीं, खुद गिरी तो पता नहीं। पीटीआई से इत्तेहादी भी खुश नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्तजा वहाब कहते हैं, वजीर आजम ने कराची पैकेज का ऐलान किया मगर एक पैसा नहीं दिया। बहन की तरह दूसरों को भी सलाई मशीन का ही मशवरा दे देते। नासिर शाह बोले, हुकूमती लोग राब्ता कर रहे हैं लेकिन आसिफ जरदारी ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। कप्तान के खिलाड़ी अपने वज़रा के रवैयों से नाला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान के मईशत से मुतल्लिक वज़ीर ख़ज़ाना के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात। असद उमर को ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखने का मशवरा। शाह महमूद और परवेज़ खटक ने आइंदा हर हफ्ते अरकान को ब्रीफिंग की यकीन दहानी करा दी। असद उमर का कहना है, मिजिम बजट में आवाम पर कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। वफाकी हुकूमत का सूबों में गैस फराहमी पर तनाज़ात हल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की नई कौमी एनर्जी पॉलिसी बनाने की हिदायत। तवानाई और पेट्रोलियम के वज़रा सूबों के साथ मिलकर मार्च तक जामे पॉलिसी मुरतब करें। गैस और तेल के नए ज़खायर की तलाश का प्लान भी शामिल होगा। सूबों के दरमियान एनर्जी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। चौधरी शुजात कहते हैं, मुल्क बहरानों से गुजर रहा है, जातियात पर हमलों के बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क के बेहतरीन मफाद और बहरानों के हल के लिए किया। फवाद चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और माजरत कर ली। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन कियानी कल दिन 12 बजे समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आसिफ खोसा के लिखे फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट जमानत केस में मेरिट्स को भी ज़ेर बहस लाई। फैसले में कुछ हतमी नताइज भी आखज कर लिए।
कोई शख्स जिरगे के नाम पर अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जरगा पंचायत आलमी यकीन दहानियों की भी खिलाफ वर्जी है। रियासत हर शख्स को अदालत तक रसाई दे, फाटा के लोगों के साथ अलग सलूक नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 6 माह में पूरे सूबे में यकसा अदालती निज़ाम कायम करे। सुप्रीम कोर्ट का पंचायत और जिरगा से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी।18वीं तरमीम आईनी इख्तियारात केस में सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद। जिना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में जिना अस्पताल में अमले और इंतजामिया का खुशी का इजहार, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर तामीराती कंपनियों ने 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट का यूनियन काउंसिल्स को मसीही बरादरी की शादियां रजिस्टर करने का हुक्म। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के केस की भी समाअत। जाली अद्वियात से गंदा व्यापार नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जिसने नालैन पाक चोरी किया वो इंतहाई बदबख्त है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि नालैन पाक की तलाश का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का JIT को नालैन पाक की तलाश जारी रखने और हर 3 माह बाद पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस साकिब निसार का बताओ चीफ जस्टिस कल आखिरी दिन। कल भी कई अहम केसेस की समाअत करेंगे। हमजा शहबाज और आयशा अहद केस को डिलिस्ट कर दिया। आज एक मुकदमे में जस्टिस साकिब निसार का एतजाज एहसन से खुशगवार मूड से मुकालमा। कहा एतजाज एहसन के शागिर्द बनना चाहते थे लेकिन ना बन सके। अगर उनकी तरफ से किसी की दिल आजारी हुई है तो मुआफ कर दें। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कोरंगी में मकानात की मिसमारी शुरू। इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस से झड़प। लेडी पुलिस एहलकार भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को मुनहदिम करने से कबल 45 दिन का नोटिस देने के अहकामात जारी किए थे। बरतानवी पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस। ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं हुकूमत ब्रेक्जिट पर अवामी हिमायत खो चुकी, ये मुर्दा हुकूमत है। दूसरी जानिब ट्रेजा में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए पुरुमीद, कहती है ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम से वक्त जाया होगा। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। स्कर्दू, गलियात, वादी नीलम, कागान, सवात और लोरदीर में बर्फ पड़ी। स्कर्दू में 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर मरी और पेशावर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान।